सत श्री अकाल बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ बेटा तुसी सारे चलो बहुत अच्छी गल है बेटा ਵਧੀਆ ही चाहिए हो तुसी सारे चलो पढ़ाई कर रहे हो बेटा आई होप तुसी मेरी लास्ट वीडियो पूरी सुनी होएगी जिहड़ी आपां कीती सी घण ते घनमूल दे बारे है ना। चलो हुण आपां अपने सिलेबस की नैक्सट एक्सरसाइज नैक्सट चैप्टर करन जा रहे हैं अंकड़ा विज्ञान। ठीक है पर बेटा उस तो पहला ना मैं थोनों एक क्वेश्चन पूछदी हाँ अंकड़ा विज्ञान उस तो बाद आप शुरू करन लग गए। पहला मैं बेटा थोनों एक क्वेश्चन पूछदी हाँ इस वीडियो के एंड में तुहानूं मैं उहदा जवाब दूँगी। ये पूरा एक बेटा वर्ग है ना तो ये भी आप छोटे छोटे वर्ग बनाए हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन तुहानूं ये है कि इस पूरे डायग्राम दे विच किन्ने वर्ग हैं। वर्ग आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है एक बंद आकृति चार भुजावां नाल बनी हुई है ना तो जिहदियां चारे भुजावां बराबर हुंदियां ने। तो तुसीं हुण मैनूं इस चीज़ का आंसर देना है कि इस आकृति दे विच किन्ने वर्ग हैं। ठीक है ये आप वीडियो तो बाद मतलब इस लैसन तो बाद आप डिस्कस करांगे। चलो हुण आप नैक्सट एक्सरसाइज करते हैं अपनी अंकड़ा विज्ञान। अंकड़ा विज्ञान बेटा जिवें नाम तो ही पता लग रहा है अंकड़ियां दा विज्ञान जिहदे विच आपां नूं अंकड़ियां बारे जानकारी मिलती है कि आपां अपने अंकड़ियां नूं जिहड़े आपां कलैक्ट कीते हैं उन्होंने किस तरीके नाल रखना है। अंकड़ा की हुंदा बेटा डाटा डाटा जिहड़ा आपां किसी लोड़ पैण ते या अपनी इच्छा अनुसार इकट्ठे करते हैं। जिवें हुण मैं थोड़ी क्लास दे सारे बच्चों के सारे सबजैक्टां च मार्क्स पता करना चाहनी हाँ है ना। तो मैं की करांगी थोड़े सबजैक्ट थोड़ी क्लास नूं जिहड़े जिहड़े टीचर जिहड़ा जिहड़ा सबजैक्ट करवाते हैं मैं उन्हां तो थोड़े मार्क्स की लिस्ट लै लाँगी। वो वाले मार्क्स जिहड़े थोड़े मार्च महीने च होए सी है ना 7वीं क्लास के जिहड़े तुसीं पेपर दिते सी। तो मैं की करांगी उन्हां तो सारा डाटा इकट्ठा करांगी उन्हां तो मार्क्स इकट्ठे करांगी। तो उस इस मार्क्स इकट्ठे करना नूं ही डाटा इकट्ठा करना कहते हैं आंकड़े इकट्ठे करना। ठीक है बेटा इनू की कहा जाता है आंकड़े इकट्ठे करना। होर इस तो इलावा थोड़े क्लास इंचार्ज की चाहते हैं कि थोड़े सारिਆਂ दी हाइट्स पता की जाए। तो की करनगे थोड़े क्लास इंचार्ज थोड़े सारिਆਂ दी हाइट मेजर करनगे उन्होंने किसी नोटबुक ते नोट करनगे है ना बेटा। चलो इस तो इलावा आप होर एग्जाम्पल भी लै सकते हैं। लो बेटा होर कोई एग्जाम्पल हाँ थोड़े पिंड के आस पास होर भी बथेरे पिंड ने उन्हां पिंडां दे विच रहन वाले लोगों की संख्या या उन्हां पिंडां दे विच घरां दी संख्या है ना। वैरी गुड। इस तरह बेटा आप अपनी लोड़ पैण ते या आपां नूं उन्हां आंकड़ियां का प्रयोग करके कुछ होर आंकड़े इकट्ठे करने हैं उस बिहाफ ते आपां की करते हैं आंकड़े इकट्ठे करते हैं। बेटा जदों आपां आंकड़े इकट्ठे कर लैंदे हैं फिर आपां आंकड़ियां नूं की करते हैं बेटा उन्हां नूं आपां वर्गीकृत करते हैं है ना अलग अलग वर्गां दे विच लिखते हैं। हुण बेटा इन्हां आंकड़ियां नूं जदों आपां वर्गीकृत कर लैंदे हैं तो आपां उन्हां नूं अलग अलग तरीके नाल शो कर सकते हैं। जिवें आपां छड़ ग्राफ लै सकते हैं आए चित्र लै सकते हैं। तुसीं चित्र ग्राफ भी कीता बेटा पहलां पिक्टोग्राफ जिहनूं कहंदे हैं चित्र ग्राफ बेटा। तो हुण बेटा ये अलग तरीक़िਆਂ नाल आंकड़ियां नूं दिखाउण दा अलग अलग मोटिव है बेटा। ये सारे जिहड़े तरीके हैं मैथड्स हैं आंकड़ियां नूं शो करन दे ये अलग अलग परपस नूं फुलफिल करते हैं। जिवें हुण बेटा आपां जे गल करिए छड़ ग्राफ की छड़ ग्राफ दे विच बेटा आपां तुलना करांगे एक पर्टिकुलर टाइम की दूसरे पर्टिकुलर टाइम नाल तुलना करांगे। आए चित्र बेटा काहदे लई यूज़ हुंदा है आए चित्र दे नाल अपने जिहड़े आंकड़े हैं उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन कि वो किद्दां किद्दां
ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, 0 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। मैं तुहानूं बेटा पहला ये बारे दसांगी की मतलब है इहदा, क्योंकि बेटा जे तुहानूं एक बार बेसिक समझ आ गया तो उस तो बाद तुसीं इहदे क्वेश्चनस अपने आप कर सकते हो। आंकड़ा विज्ञान दे विच क्वेश्चनस इन्ने डिफिकल्ट नहीं होंदे हैं, बस तुहानूं थोड़ी जी लोड़ है इहनूं समझण दी। हाँ जी बेटा, तुसी हुण देखो मैं तुहानूं हुण दसना चाहूँगी ये की लिख रखे बेटा, ये जिहड़े 100 तो लैके 125 लिखिया हुआ है ना बेटा, ये रुपए है। रुपए रोजाना आमदन, ये मजदूर है बेटा, ये मजदूरों की गिनती दे रखी है, रुपए दे रखे हैं। रुपए उन्होंने मतलब इनकम, रोजाना इनकम, डेली इनकम कितनी है बेटा। हुण 100 तो लैके 125 का मतलब ये होया कि इदां दे मजदूर जिन्हां दी तनख्वाह एक दिन की 100 तो लैके 125 रुपए दे विच ने, वो किन्ने मजदूर ने, वो 45 मजदूर है। मतलब 45 मजदूर इदां दे ने जिन्हां दी तनख्वाह या जिन्हां नूं एक दिन 100 तो लैके 125 रुपए तक दी आमदन हो रही है। मतलब किसी को 116 रुपए भी हो सकती है, किसी को 110 भी, किसी को 115 भी, किसी को 105 भी, 120 भी, कुछ भी है 118 रुपए भी। हुण नैक्सट टर्म है 25। ਇਹਦਾ मतलब बेटा 25 मजदूर इदां दे ने जिन्हां नूं 125 तो लैके 150 रुपए तक की आमदन हो रही है। मतलब 25 मजदूरों की जिहड़ी तनख्वाह है एक दिन की वो 125 तो लैके 150 रुपए है, 125 तो लैके 150 रुपए। मतलब हो सकता है 125 रुपए भी कमा रहे हो सकता है 130 रुपए भी कमा रहे हो, इदां दे मजदूर ने। मतलब 25 मजदूर इदां दे ने, मान लो उहदी तनख्वाह 125 भी हो सकती है, एक दी 126 भी हो सकती है, एक दी 127 भी हो सकती है, एवें करके बेटा। 55 मजदूर इदां दे ने जिन्हां दी तनख्वाह हर रोज़ की कितनी है, 150 तो लैके 175 रुपए। ठीक है बेटा, ये है बारंबारता। बारंबारता का मतलब की हो गया कि 100 तो लैके 125 दे विच किन्नियां टर्म्स आ रही ने, मतलब किन्नियां रकमां 100 तो लैके 125 दे विच आ रही ने। बारंबारता, बार बार नाम तो ही पता लग रहा है ना कि किन्नियां टर्म्स आ रही ने, गिनती उन्होंने 100 तो लैके 125 दे विच। ठीक है बेटा। हुण बेटा मैं तुहानूं इत्थे ये गल क्लीयर करांगी, आपां इन्हां नूं वर्गीकृत क्यों करते हैं बेटा। जदों भी मान लो किसी बंदे ने भी इन्हां आंकड़ियां नूं इकट्ठे कीता ते मान लो इन्ने ही आंकड़ियां नूं इकट्ठे कीता, आपां अगे नहीं लिखे, हाले अगे बहुत वड्डी रकम सीगी मैं नहीं लिखी। आपां ये देखते हैं कि इन्ने ही आंकड़ियां नूं इकट्ठे कीता ते ओह इकट्ठे किवें करूगा। जदों मैं सर्वे कर रही हाँ, सर्वे करन गई हाँ तो मैं उन्होंने आंकड़े इकट्ठे करन लगी हाँ, तो मैं सीधा एवें दा नहीं बना पाऊँगी बेटा, पॉसीबल ही नहीं है एवें बनाना। मैं की करांगी, एक बंदे नूं पुछ के उहदे लिखांगी, फिर दूजे बंदे नूं पुछ के उहदे लिखांगी अंक है ना, सॉरी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੈ 110 रुपए, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ 110 रुपए, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ 115, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ 180, ਐਵੇਂ करके। ये कितनी गिनती है बेटा, 270, 125, 250, 390। ये 390 मजदूर नहीं, ठीक है। 390 मजदूरों के कोल मैं गई तो उन्होंने तो पुछ के एवं लिख लिया तो 390 टर्म्स आ गया। बेटा हुण इन्हां 390 टर्म्स का मैनूं कोई फायदा नहीं जे मैं इन्हूं सही तरीके नाल मैनेज नहीं करती, इन्हों ऑर्गेनाइज नहीं करती। मैनूं इन्हां दा फायदा लैण लई या अगे इस चीज़ का यूज़ करन लई मैनूं इन्हां नूं वर्गीकृत करना या वर्ग अंतराल दे विच लिखना मेरे लिए जरूरी है। इस कारण जो कहने हैं कि आंकड़ियां नूं ऑर्गेनाइज करना या वर्गीकृत करना वो इस करके है बेटा, क्योंकि एज इट इज़ आंकड़े जो आप इकट्ठे करते हाँ तो उन्हों का फायदा आपां नूं तां ही है जे आपां उहदा अगे थोड़ा जिहा उहनूं ऑर्गेनाइज करके लिखीए। बेटा इस आंकड़ियां नूं कहा जाता है रो आंकड़े, कच्चे आंकड़े। मैं कलैक्ट किए तो लिखे कच्चे आंकड़े, ठीक है बेटा। आई होप बेटा तुहानूं इन्ना पता लग गया होना है। चलो हुण मैं तुहानूं ये दसदी हां कि इहदे विच जिहड़ियां टर्म्स यूज़ होंदियां बेटा पता लग गया ना। मैं रिपीट कर देनी है एक बार कि 100 तो लैके एक हुण अच्छा जो मैं इन्हों वर्गीकृत करन लगी तो मैं वर्ग अंतराल बना ले 100 तो लैके 125। हुण मैं इन्हों काउंट करके लिखांगी कि 100 तो लैके 125 तक की तनख्वाह किन्ने बंदियां दी है, मैं इत्थों काउंट करांगी। वो मैं काउंट करके जो देखे तो 45 आ गए, मैं 45 लिखता। फिर मैं देखे 125 तो लैके 150 तक की तनख्वाह किन्ने बंदियां दी है, वो मैं जो काउंट किए तो इत्थे लिखता। हुण बेटा तुसीं सोच रहे हो 125 इधर भी आ गया, 125 इधर भी आ गया, बट बेटा जदों मैं दसदी हाँ ये हेठली सीमा होंदी है, ये उपरली सीमा होंदी है। वर्ग अंतराल की आह वाली सीमा नूं हेठली सीमा, ये कहते उपरली सीमा। मतलब जिहड़ा इहदा सब तो छोटा नंबर होएगा 100 होएगा तो जिहड़ा इहदा सब तो उपर वाला नंबर होएगा वड्डा होएगा 125 तो छोटा ही होएगा, ठीक है। तो 125 बेटा हुण इहदी उपरली सीमा जी 125 है बेटा, वो 125 नंबर आप इस काउंट ना करके अगले वाले काउंट करते होंगे। मतलब ये 125 तो लैके चाहे एक पैसा ही घट हो वो सारे नंबर इस आउणगे। 125 एग्जैक्टली इनकम है तो वो इस वाले आऊगी, ठीक है। जो हम आप दोनों काउंट करेंगे तो बेटा ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, फिर अपने आंकड़ियां की जी वर्गीकृत होगा वो सही नहीं होएगा। इस करके 125 आप इत्थे काउंट ना करके इत्थे करते हैं, 150 एग्जैक्टली इत्थे काउंट ना करके इत्थे करते हैं। 150 तो आप लैस चाहे 1 पैसा चाहे 10 पैसे घट है वो इत्थे आएंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो इस तरह आप आंकड़ियां का वर्गीकरण करते हैं। ओके चलो हुण मैं तुहानूं ये दस देनी है बेटा, इनू कहने आ हेठली सीमा, इनू उपरली सीमा, तो ये होंगे बेटा वर्ग अंतराल। इन्हों वर्ग अंतराल कहा जाता है, वर्गों के विच अंतर। मतलब 100 तो लैके 125, 125 तो लैके 150 ये वर्ग ने अपने कोल, ठीक है। किन्ने वर्ग हो गए इस टाइम अपने कोल 6 वर्ग, 5 वर्ग ने। इस तो अलावा बेटा होर टर्म्स होंदी है तुहानूं क्वेश्चन के एवं भी पूछ सकते हैं कि किहड़े वर्ग की सब तो ज़्यादा बारंबारता है, किहड़े वर्ग की मतलब बारंबारता जिहदी सब तो वड्डी है। ओके किहड़ा वर्ग तुसीं आ लिखोगे बेटा, ये आंसर नहीं है। इन्होंने वर्ग की बारंबारता पूछी, ये नहीं पूछा कि बारंबारता सब तो वध है, किहड़े वर्ग की बारंबारता सब तो वध है। जे सब तो वध बारंबारता कितनी है दैन यू विल राइट उदों तुसीं लिखोगे 140। इस तो अलावा तुहानूं कोई भी वर्ग अंतराल दे के पूछ सकते हैं यदि हेठली सीमा उपरली सीमा दसो, और तुसीं दस ही दोगे, तुहानूं हुणे ही दस्सिया बेटा मैं। तो ये भी पूछ सकते हैं किहड़े दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, सेम है। तो मान लो अपने को इत्थे 25 हुंदा तो फिर आप कहते इन्हां दोनों वर्गों की बारंबारता की है, सेम है, ठीक है बेटा। हुण आप बेटा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करांगे इहदे नाल दा। हाँ जी बेटा हुणे आपां नूं दे रखी है इस क्वेश्चन दे विच 30 मजदूरों की एक हफ्ते की आमदन। पहले मजदूर को एक हफ्ते आमदन हो रही 830 रुपए, दूसरे मजदूर को हो रही 835 रुपए। इदा करके आपको 30 मजदूरों की आमदन दे रखी है तो आपको कहा होया है कि बारंबारता सारणी बनाओ। बारंबारता सारणी बनाओ मतलब वर्ग अंतराल इन्होंने आपको कह रखे 800 तो 810 रुपए, 800 तो 810 वाली तुसी वर्ग अंतराल लैके बारंबारता सारणी बनाओ। बेटा ये तो आपको वर्ग अंतराल दे रखे है ना, जो वर्ग अंतराल ना भी दे रखे हो तो आप अपने आप सोचना है कि वर्ग अंतराल की लैनी है। हुण तुसीं इहदे विच देखो सब तो छोटी रकम किहड़ी है, मैनूं लगदा है इहदे विच सब तो छोटी रकम 804 है शायद। 804 तो बाद है 806 है ना। तो इस तो अलावा सब तो वड्डी रकम किहड़ी है 898 तो आ पई।
898 शायद सब तो वड्डी रकम है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 804 ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 890 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 804 ਤੇ 890 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 898 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 804 ਤੇ 898 ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 5 ਜਾਂ 10 10 ਦਾ अंतराल रख के चलिए। 5 का अंतर रख लिया, 10 का अंतर रख लिया, है ना। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन्ने किन्ने का अंतर लैके चलते हैं। हुण जे मान लो आप अंतर रखते हैं 5 5 का, अपने की अंतर बननगे, की वर्ग अंतराल बननगे 800 तो 805, 805 तो 810, 810 तो 815, 815 तो 820, 820 तो 825 लैके जाएंगे 898 कवर करना है ना, 900 तक जाएंगे। मतलब 20 वर्ग अंतराल बननगे, काफ़ी लंबी स्पेस मतलब कवर होएगी अपनी, है ना। तो कोशिश होंदी है कि नॉर्मल जो वर्ग अंतराल बनन 5 7 8 10 12 बस इन्ने वर्ग अंतराल बनन, इस तो बाद नहीं। तो बेटा हुण देखो अच्छा, तो वर्ग अंतराल बनाते टाइम ये भी कोशिश करनी है, ये नहीं कि आप सोचिए कि वर्ग अंतराल 2 दे विच ही खत्म हो जाए, 2 वर्ग अंतराल बने तो क्वेश्चन खत्म। फिर वो भी बेटा जो अपना चित्र बनाना है, इस क्वेश्चन के अगे आए चित्र भी पूछा हो, भी अपना ज़्यादा सोहना नहीं बनता। मतलब ज़्यादा जी चीज़ शो करनी चाहिए है, क्वेश्चन का जो अपना एम है वो एम नहीं पूरा होंदा। इस करके तुसी दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल बहुत ज़्यादा भी ना बनन तो ये भी लगे कि हाँ अपनी हर आइटम कवर हो रही है तो सही तरीके नाल कवर हो रही है। तो इसलिए आप वर्ग अंतराल में लैके चलते हैं 10 10 का अंतर लैके चलते हैं। पहला 800 तो दूजा 800 हेठली सीमा, 810 उपरली सीमा। 800 तो 810 हो गए, फिर 810 तो 820, 820 तो 830, 830 तो 840, 840 तो 850, 850 तो 860, 860 तो 870, 870 तो 880, 880 तो 890, 890 तो 900। हुण तुसीं बेटे इहदे विच देखोगे 800 तो लैके 810 दे विच किहड़े अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो हुण आपां काउंट करांगे 800 तो लैके 810 तक। देखो 800 तो लैके 810 तक एक तो 804 आ गया सी, 806 आ गया सी, इस तो अलावा होर भी कोई आपां देख सकते हैं 804, 810, 808 आ पिया, है ना। ये आ गई सी टर्म्स। ਇਹਦਾ मतलब कितनी टर्म्स हो गई? ये 3 टर्म्स हो गई बेटा। इस तरह आप काउंट करके लिखांगे, ये हो गई 3। हुण ये आपां नूं ध्यान रखना 810 आप इस वाले वर्ग अंतराल च ना काउंट करके नैक्सट वाले वर्ग अंतराल च करना है, क्योंकि जो आप 810 इस भी काउंट करांगे इस भी काउंट करांगे बेटा ओवरलैपिंग होएगी, अपनी जी बारंबारता सारणी है वो ठीक नहीं बनेगी। तो आप की करांगे बेटा 810 नैक्सट वाले काउंट करांगे। ये आप देखा 810 तो चाहे एक पैसा भी घट है, चलो पैसे तो इतने अपने को आंसर है नहीं ना, तो मतलब 809 तक की जिन्नियां भी टर्म्स होंगी सारियां इस वाली वर्ग अंतराल के सामने लिखी जाएगी। ठीक है, हुण बेटा मैं लिख के रखिया हुई ने तो मैं नोट कर देनी हाँ, तुसी खुद अपने आप काउंट करके बेटा फिर लिखनी है। 800 तो लैके 810 3 हो गई, 810 तो लैके 820 2, फिर 1, फिर 9, फिर 5 है, 850 तो 860 1 है, फिर 3 है, फिर 1 1 4। ठीक है बेटा। तो बेटा एक चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है, जदों भी तुसीं ये काउंट कर लैंदे हो ना, तुसीं नाल दी नाल इन्हां नूं टोटल करो, क्योंकि वो 30 मजदूरां दी आमदन दे रखी है तो अपने कोल इन्हां दी काउंटिंग करके भी 30 बनना जरूरी है। 3 2 5 6 9 15 20 21 24 25 26 30। ठीक है, हुण आपां इन्हां दे मिलान च लिखांगे 1 2 3 1 2 1 9 लई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ये बन गया मिलान च। हुण जे इसे क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछ लैण कि सब तो ज़्यादा, वो बेटा शायद नैक्सट क्वेश्चन पूछा ही होया, आप उदों ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, हुण इसे क्वेश्चन के इन्होंने कहा आया चित्र बनाओ, ये नैक्सट क्वेश्चन का पार्ट है, थोड़ी एक्सरसाइज है, सैकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के नाल रिलेटेड है कि तुसीं इहदा एक आया चित्र बनाओ। बेटा इहदा आया चित्र बनूगा, बेटा इहदा एक आया चित्र बनूगा
क्यों बनूगा आया चित्र? देखो बेटा ये नाल इन्हां दी रोज़ाना इनकम की जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो की जाऊगी। ठीक है, ये नाल ये रोज़ाना इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन शो की जा रही है, इस करके यह एक आया चित्र है। हुण बेटा आप आया चित्र ड्रॉ करते हैं। एक्स धुरा, वाई धुरा, ठीक है। तो इत्थे बेटा आप आही वाले वर्ग अंतराल लिखांगे 800, 810, 820, 830। बेटा जेडे तुसी अपनी कापियां दे उपर नोट करोगे ना, कोशिश करो बेटा इनू ग्राफ पेपर दे उपर बनाओ। ठीक है, तुसी कोशिश करो इनू ग्राफ पेपर के उपर बनाओ। तो ग्राफ पेपर के उपर डार्क लाइन होंगी है ना, डार्क लाइन के उपर तुसी वाले नंबर प्लॉट करो 800, 810, 820, 830, ताकि वो गैप ऑटोमैटिकली बराबर ही आऊगा। हुण बेटा आप इत्थे देखना है तो आ चीज़ आ की आइटम्स ने, ये वर्ग अंतराल ने, जां तुसी इन्हां नूं लिख सकते हो आमदन। ठीक है, हफ्तावार आमदन। इत्थे की है बारंबारता, ठीक है, या संख्या, मजदूरों की संख्या। अच्छा हुण बेटा ये टर्म्स देखो, एक भी आ रहे, 3 भी आ रहे, 2, 4, 5, 9 एवें आ रही टर्म्स है ना। तो हुण ये भी अपने उपर डिपेंड करता बेटा आप किन्ने गैप तो बाद टर्म्स लिखते हैं, कितना गैप लैने आप बेटा ये 1, 2, 3, 4 करके भी लै सकते हैं, 2, 2 का गैप भी लै सकते हैं। सारा कुछ बेटा अपने उपर डिपेंड करता है। उही इस तरीके लिखतियाँ जान कि अपनी सारा अपनी जी आया चित्र है और बिल्कुल लॉजिकली ठीक भी नज़र आए, तो इस तो अलावा ये भी ना हो कि बहुत वड्डा बन जाए। बेटा आप इत्थे 1 का गैप भी लै सकते हैं, थोड़ी मर्जी बेटा तुसी 2 का भी लै सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा एक गल होर, इत्थे देखो बेटा इत्थे तो गैप सारिਆਂ ਦਾ बराबर सीगा, है ना। मजदूरों की संख्या भी लिख सकते हो तुसी इत्थे। तो बेटा इत्थे देखो गैप सीगा, 1 का गैप चल रहा है। इत्थे देखो बेटा अगे तो सारे गैप बराबर पर पिछों गैप बराबर नहीं है। इत्थे 0 तो बस सीधा 800 आया हुआ आया ना बेटा, सीधा 800 वो तो नहीं हो सकता ना, है ना। 0 जो तुम ग्राफ पेपर के उपर एक डार्क लाइन के उपर 0 लिखोगे, अगली डार्क लाइन के उपर तुम 800 प्लॉट कर दोगे, तो फिर उस तो अगली डार्क लाइन के उपर तुम 810 प्लॉट करोगे, है ना, करोगे ना प्लॉट। तो एक डार्क लाइन एक गैप में तो आप 800 का गैप दे रहे हैं, एक नूं आप 10 का गैप दे रहे हैं, और लॉजिकली तो नहीं है ना बेटा। इस चीज़ के हल की करते हैं आप इत्थे एक लाइन आ वाली ड्रॉ करते हैं, इन्हूं टेढ़ी मेढ़ी रेखा तुसीं कह सकते हो। ठीक है बेटा, ये नाल पता लगता है कि 0 तो लैके 800 तक गैप है, उस तो बाद जो गैप चल रहे हैं वो बराबर है, मतलब इतने गैप ज़्यादा है। 0 तो 800 तक की संख्यावां इतने है, उस तो बाद इन्ना 10 का अंतर है। हम बेटा आप इतने बारंबारता सारणी दिती हुई है, आया चित्र बनाने जा रहे हैं आप। 800 तो लैके 810 कितना 3, तुसीं बेटा स्केल की हैल्प नाल इहनूं बनाना 800 तो लैके 810 3। ठीक है, फिर बेटा 810 तो लैके 820 कितने है 2, 820 तो लैके 830 कितने बेटा 1, 830 तो लैके 840 बेटा कितने है 9। ठीक है बेटा, 840 तो 850 कितने है बच्चे 5, 850 तो 860 कितने बच्चे 1, 860 तो 870 3, 870 तो 880 1, 880 तो 890 भी बेटा 1 ही है। फिर 890 तो लैके 900 तक है 4, बेटा तुम ये उपर प्लॉट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो कि किन्ने सी 3, आ किन्ना सी 2 1, आ किन्ने सी 9, आ किन्ने सी बच्चे
5 आ किन्ने सी बच्चे 1 आ किन्ने सी 3 आ सी 1 1 आ किन्ने सी बच्चे 4 4 वाली लाइन बेटा आप थोड़ी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ते हुण बेटा ये अपने को आयत चित्र तैयार हो चुके हैं। ठीक है इस आयत चित्र दे विच आ वाली जिहड़ी बार है या छड़ कह सकते हैं जिन्हों आप या एक आयत आ वाली आयत की शो कर रही है ये शो कर रही है कि 800 तो लैके 810 रुपए तक दी हफ्तावार इनकम किन्ने मजदूरां दी है 3 मजदूरां दी। मतलब ये जिहड़े आयत ने ये आपां नूं इन्हां दी मजदूरां दी संख्या नूं शो कर रहे हैं। 800 तो लैके 810 तक दी आमदन 3 मजदूरां दी है। 810 तो लैके 820 तक दी आमदन 2 मजदूरां दी है। 820 तो लैके 830 तक दी आमदन 1 मजदूर दी है। ठीक है बेटा हुण आपां नूं इस आयत चित्र तो सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस क्वेश्चन दे विच बेटा पूछिया होया है 850 जां उस तो वध 850 जां उस तो वध कमाउण वाले मजदूरां दी गिनती 850 जां उस तो वध कमाउण वाले मजदूरां दी गिनती 850 इत्थे बेटा ते उस तो वध जिन्नी इस तो अगे बेटा जा रही है एक्स पूरे के ऊपर जी संख्या जा रही है उस तो वध है ना ये सारी 850 तो वध है तो किन्ने मजदूर कमा रहे हैं 4 5 6 10 1 3 4 5 6 4 10 मजदूर हैं जेडे 850 रुपए तो वध जां 850 रुपए कमा रहे हैं 850 जां 850 तो वध कमाने वाली मजदूरों की संख्या 10 है। हुण नैक्सट क्वेश्चन दे विच बेटा आपां नूं पुछिया होया है कि 850 तो घट कमाने वाले मजदूरों की गिनती 850 तो घट कमाने वाले 850 तो घट कमाने वाले मजदूरों की गिनती 5 ते 9 14 15 16 17 ते 3 20 जेडे मजदूर 850 रुपए तो घट कमाते हैं उन्होंने मजदूरों की संख्या है 20। ठीक है बेटा 20 इधर हो गए 10 इधर हो गए बेटा किन्ने हो गए 3 मजदूर हो गए। ठीक है बेटा बेटा आप देखिया कि आयत चित्र की शो कर रहे हैं ये आपां नूं इन्हां दी जिहड़ी इनकम सी मजदूरों की इनकम है ओदी डिस्ट्रीब्यूशन वो शो कर रहे हैं कि किन्ने किन्ने मजदूरों की डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब किन्ने मजदूर इस वर्ग अंतराल दे विच आ रहे हैं किन्ने मजदूर इस वर्ग अंतराल दे विच आ रहे हैं मतलब ये दिखा रहा है आपां नूं आया चित्र कि किन्ने मजदूरां नूं 830 तो 840 मतलब सब तो ज़्यादा जिहड़े मजदूर हैं उन्हां नूं 830 तो लैके 840 तक की तनख्वाह मिल रही है। ठीक है ये इन्हां दी तनख्वाह की डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हों आप कह सकते हैं वो दिखा रहे बेटा आपां नूं आयत चित्र कि इन्हां दी तनख्वाह का बिखराव तनख्वाह इन्हां दी कित्थों तो लैके कित्थों तक इन्हां दी तनख्वाह जी है डिस्ट्रीब्यूट है 800 तो लैके 900 तक। ओके बेटा चलो हुण इस तो बाद बेटा आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन सी आयत चित्र का नैक्सट क्वेश्चन करांगे बेटा आप छड़ ग्राफ का। हाँ जी बेटा हुण आप सैकेंड क्वेश्चन करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीददारी करने आए व्यक्तियों को इस तरह अंकित किया गया है पुरुष लिए बेटा M लिखा गया औरत लिए W तो लड़के लिए B लड़कियां लिए G। ठीक है तो बेटा आपां नूं दे रखे हैं सवेर के पहले घंटे में जेड़े आए हैं उन्हों का लिख रखे बेटा आपां नूं इदां करके शो कर रखे है W G B बेटा हुण मैं सारा नहीं लिखांगी ये क्वेश्चन तुहानूं पता लग गया तुहाडी एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। हुण क्वेश्चन की है मिलान चिन्हां की वरतों करते हुए बारंबार दा वंड सारणी बनाओ। हुण बेटा मैं तुहानूं इत्थे यही दिखावांगी इत्थे आपां वर्ग अंतराल नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते बेटा इत्थे बस आपां कंपैरिजन जा हो जाऊगा आलमोस्ट कि इत्थे कौन W किन्ने आए हैं G किन्ने आए हैं B किन्ने आए हैं जां M किन्ने आए हैं मतलब किन्नियां वुमेन आई हैं किन्नियां गर्ल्स किन्ने बॉयज़ ते किन्ने मैन। ठीक है इत्थे वर्ग अंतराल नहीं बनूगा बेटा वर्ग अंतराल अंकां दे विच बनदा है ना तो इत्थे बेटा आपां ये लिखांगे W B G N तो बेटा जो तुम काउंट करोगे कि W आपां नूं डाटा दे विच कितनी बार दे रखे हैं
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ W ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 28 ਵਾਰ। ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 28 ਤੇ M ਦੇ ਰੱਖੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ G ਦੇ ਰੱਖੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੇ B ਦੇ ਰੱਖੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5। ठीक है बेटा। तो हम इन्हों के मिलान चिन्ह आप बना देंगे। मिलान चिन्ह आप दसी हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बॉयज़ लिए 1 2 3 4 5, गर्ल्स लिए 5 10 12, मैन लिए 5 10 15। ठीक है बेटा। हूँ इसे का बेटा आप एक छड़ ग्राफ शो कर लेंगे। छड़ ग्राफ लिए देखो बेटा आप की लिखांगे नीचे W बेटा तुसी इत्थे बराबर डिस्टेंस छड़ के ना तुसी एवें लाइन्स बना सकते हो। एक एक दा तुसी गैप पा सकते हो। जो तुसी ग्राफ पेपर के उपर देखोगे एक डार्क लाइन तो बाद फिर एक डार्क लाइन आती है, उन्हें गैप तो बाद तुसी पा सकते हो। तो बेटा ए शो करूगा W लई, ए शो करूगा B लई, ए शो करूगा G लई ते इत्थे शो करांगे आपां M लई। इन्हूं बेटा आपां थोड़ा जिहा छोटा करदे हां। W B G M। हुण बेटा आप देखो इत्थे इत्थे एक ही चीज़ होगी खरीददार। ऊपर लिखा हुआ है ना मैं खरीददार। तो एक ही है बारंबारता। बारंबारता कह सकते हो या तुसी ये कह सकते हो कि संख्या कि जेड़े अपने कोल बंदे आए ने वूमेन मैन इन्हां दी संख्या। हुण बेटा इत्थे देखो सब तो छोटी रकम 5 है, सब तो वड्डी 28 है। हुण आपां इस तो अगे देखना है कि किन्ने आपां अपनी मर्जी आपां किन्ने किन्ने दा गैप लैके चलीए। आपां 5-5 दा गैप लैके चल पैंदे बेटा 5 10 15 20। ठीक है बेटा 5 10 15 20। तो हुण W लई किन्ना बेटा 28। हुण तुसी सॉरी 20 25 30 28 बेटा इत्थे किते होएगा है ना बिल्कुल सेंटर च 27.5 28 थोड़ा जा ऊपर। तो तुसी एवें स्केल की वरतों करके सीधी लाइन इस तरह खिंच सकते हो। ठीक है बेटा। आगे B 5 बॉयज़ किन्ने 5 ये बेटा तुसी इत्थे लाइन लगा सकते हो है ना। उस तो अगे G किन्नी है 12, गर्ल्स किन्नियां ने 12 10 11 12 इत्थे किते होगा बेटा 12। ओके M मैन किन्ने ने 15 तुसी इत्थे लिख सकते हो बेटा या तुसी इत्थे आ भी लिख सकते हो। तुसी बेटा इन्हूं अलग अलग कलर्स नाल भी शो कर सकते हो। वूमेन बॉयज़ गर्ल्स मैन अलग अलग कलर्स नाल भी बेटा तुसी शो कर सकते हो। तो तुसी इत्थे लिख भी सकते हो 15 12 5 28। ये छड़ ग्राफ है बेटा। ये तुलना आपां नूं दिखा रहा है कि सब तो ज़्यादा जोड़े स्टोर के एक घंटे के जोड़े आए ने वूमेन आई ने, उस तो बाद मैन आए ने गर्ल्स ते फिर बॉयज़। ठीक है बेटा ओके। तो हुण बेटा ये नाल दे क्वेश्चन तुसी करने है। ठीक है एक बेटा थोनों थोड़ा जा मैं पाई चार्ट बारे दसना चाहूँगी। पाई चार्ट की होंदा है क्योंकि पाई चार्ट के जोड़े क्वेश्चन है बेटा मैं तुहानूं नोटबुक से करवाऊँगी ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो सकन। पाई चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 100% तुहानूं इहदा क्वेश्चन आऊगा ही पाई चार्ट का। ठीक है क्वेश्चन इन्हां चों भी आउणगे पर पाई चार्ट जो तुहानूं क्वेश्चन आऊगा वो 100% तो ज़्यादा नंबर वाला होगा। तो पाई चार्ट आप बेटा नोटबुक से करांगे ताकि मैं तुहानूं प्रॉपर प्रकार पेंसिल नाल दस सकां कि किवें तुसीं इन्हां दे माप लैणे है। ठीक है तो पाई चार्ट बारे बेटा मैं दसांगी तुहानूं। पाई चार्ट की हुंदा है जदों आपां किसी आंकड़िਆਂ नूं एक चक्कर के रूप में दिखाना चाहिए उदों आपां पाई चार्ट दी यूज़ करते हैं। जिवें हुण मान लो तुसी दिन के 24 घंटिया दे विच कितना टाइम किहड़ी चीज़ नूं देंदे हो सौण पढ़ाई खेडना TV देखना है ना खाना खाना तो होर चीज़ां बहुत हो जांदियां ने बेटा। तो
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆंकड़ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਲ ਨਕਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਟੀਵੀ 'ਚ बहुत बार तुसी हुण इस तो बाद भी नोट करना कि इदां करके आपां नूं अलग अलग पार्टीशन करके बने भी होंगे डायग्राम्स, है ना। फिर उन्होंने छोटा बड़ा करके वो दिखाते भी होंगे बहुत बार इदां करके, ठीक है बेटा। तो बेटा आंकड़ियां दी आपां अज गल कीती, है ना। आंकड़ियां की गल की कि आंकड़ियां नूं दिखाने लई आपां ग्राफ्स की वरतों करते हैं। वो भावें अपना पिक्टोग्राफ हो जाए, भावें छड़ ग्राफ हो जाए जिन्होंने आप बार ग्राफ कहने आ, या आया चित्र हो जाए जिन्होंने आप इंग्लिश हिस्टोग्राम कहने आ। बेटा इन्हां चीज़ों की वरतों तुसीं ध्यान नाल कदे देखिया होवे जदों क्रिकेट मैच चल रहा हुंदा है ना, तो तुसीं देखिया होना है कि क्रिकेट मैच के विच भी जदों दो टीमां दे विच स्कोर्स दा डिफरेंस दिखाने हैं कि 0 तो लैके 50 ओवरां दे विच, 0 तो लैके 50 ओवरां दे विच मार्क्स का डिफरेंस कि पहली ए टीम ने पहले 10 ओवरां दे विच ज़्यादा उपर गए हैं या घट गए हैं, बी टीम कित्थे रही है, इदां इदां करके बेटा जिहड़े ग्राफ बने होंदे वो सारे की है ये आंकड़ियां दा प्रदर्शन ही है ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है बेटा। हुण आपां बैंक्स की गल करिए, बैंक्स दे विच भी की हुंदा है दो ब्रांचिज़ का कंपैरिजन दिखाना है कि उन्होंने किन्ने लोन्स किते, किन्ने डिपॉजिट्स किते, ये भी सारा ये नाल ही दिखाया जाता है बेटा ग्राफ नाल। इस तो अलावा बेटा आपां होर बहुत जगह ते, हर जगह ते आलमोस्ट ग्राफ नाल ही बहुत चीज़ां शो करते हैं, है ना। न्यूबॉर्न बेबीज़ होंगे बेटा, तो उन्होंने लिए भी अच्छा जो 1-1.5 साल के हो जाते हैं या 5-7 साल के हो जाते हैं, तो उदों भी बेटा कि उन्होंने जी हाइट ते वेट किद्दां इंक्रीज़ हो रहे हैं, एवरेज रेट के मुकाबले घट है, एवरेज तो ज़्यादा हो रहे हैं बेटा, वो भी जो कंपैरिजन किया जाता है वो भी ग्राफ्स की वरतों करके किया जाता है। मतलब ग्राफ एक इदां की चीज़ है जिदा हर थां ते यूज़ हो रहा है। इस तरह बेटा मैथ ही एक इदां का सबजैक्ट है जिदा हर थां ते यूज़ होंदा है। ये तो बेटा अपना सोचने का नज़रिया है कि आप किवें मैथ नूं लै रहे हैं, है ना। मैथ प्रति अपनी सोच पॉजिटिव बनाओ, ये सोचो कि मैथ डिफिकल्ट नहीं है, बस एक मैथ इदां का सबजैक्ट है जिहड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी मेहनत मंगदा है। ना समझ आने वाली चीज़ां मैथ दे विच नहीं है, मैथ दे विच सिर्फ वो चीज़ां है जिहड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मंगदा बेटा। मेहनत करोगे थोड़े देखो मार्क्स किन्ने आएंगे तो थोड़ी जानकारी थोड़ी नॉलेज किन्नी वधूगी, ठीक है बेटा। चलो हुण बेटा आपां जिहड़ा अज क्वेश्चन पुछया सीगा, है ना, एक पहेली पूछी सी मैं तुहानूं, पहेली टाइप ही सी, पजल सी, है ना, तो उस पजल का आंसर आई होप कि तुहाडे चों कुछ बच्चों नूं पता भी लग्या होना है की सी कि वर्ग दे विच, इस वर्ग दे विच किन्ने वर्ग, टोटल किन्ने वर्ग बने हुए हैं इस चित्र दे विच, है ना। काउंट करें बेटा, चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग तो यही हो गए। चलो आ हो गया 10वां वर्ग, ए हो गया 11वां वर्ग, ए हो गया 12वां वर्ग, ए हो गया 13वां वर्ग, तो एक वर्ग आ कंप्लीट। सो देयर आर 14 स्क्वेयर्स इन दिस बिग स्क्वेयर। इस वड्डे स्क्वेयर दे विच 14 स्क्वेयर्स, इनू मिला के 14 स्क्वेयर्स ने बेटा। ओके, इदा के क्वेश्चन बेटा मैं तुहानूं पुछया करांगी, तो जदों तुसी मेरी वीडियो सुनोगे उदों जदों तुसी क्वेश्चन सुन लोगे तो सोच के देखना बेटा कि तुहानूं इस क्वेश्चन का आंसर आंदा है आपे। चलो ओके बेटा, नैक्सट आप पाई चार्ट करांगे तो तुहानूं मैं नोटबुक के उपर पाई चार्ट की वीडियो शो करांगी बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।